नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका माइंड कोचिंग क्लासेज सीकर में। एक भव्य मंच जो आपको हर चैनल, हर सब्जेक्ट के माध्यम से विषय विशेषज्ञों की तैयारी उपलब्ध करवाता है। साथियों, अपने कल वाली क्लास में बात करी थी राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति अपना कंप्लीट हो चुका है, लगभग मैंने बहुत सारी क्लासों में उसको कंप्लीट किया, पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ाया। कल मैंने 5 सवाल जो रखे थे, सबसे पहले उनका जवाब देते हैं। उनसे पहले एक लाइन से अपन आज की इस बेहतरीन सुबह की शुरुआत पुनः करते हैं। साथियों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसी जिंदगी में आपको जो कुछ बनना है, जो कुछ करना है, वो इसी जिंदगी में करना है। इस एक नए जोश, नई उमंग के साथ शुरुआत करते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ पढ़ते रहें। साथियों, 5 सवाल थे। पहला सवाल, आपातकालीन प्रावधान कहां से लेंगे? तो 1935। ध्यान दे, बहुत सारी पुस्तकों में गलत लिखा हुआ है, और कोई बोले ना कि गलत है तो बोल देना केपी सर ने कहा था। 1935 के भारत शासन अधिनियम से उठाया गया। साथियों, जिन पुस्तकों में जर्मनी दे रखा है, जर्मनी का वाइमर संविधान दे रखा है। जो मेरा अगला सवाल है कि मूल अधिकारों के दौरान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन राष्ट्रपति जो करेगा वो जर्मनी से है, ना कि आपातकाल है। समझना कहानी को। मूल अधिकारों में राष्ट्रपति आपातकाल का हनन कर सकता है। मूल अधिकारों के टॉपिक में इसकी चर्चा करेंगे, तो वहां से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपातकाल स्रोत जो है पूरे के पूरे वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से उठाए गए। अगला सवाल था, किस अधिनियम, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होंगे? अनुच्छेद 77। राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य होंगे, अनुच्छेद 77। और अगला सवाल था, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बिना सभी कानूनों का निर्माण नहीं हो सकता? याद रखेंगे 79। अब क्यों नहीं हो सकता? 79 में है संसद। संसद के 3 अंग लिखा था सबसे पहली क्लास में, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। याद रखो, संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा है। और तीनों ही अंग अनुच्छेद 79 में है, और तीनों अंग जब कार्य करेंगे तब कार्य पूर्ण होगा। आपको बार बार बता चुका हूं कि संसद कानूनों का निर्माण करती है। अगला सवाल, ये 5 सवाल अपने हो गए हैं, और इसी के साथ एक सवाल और मैंने रखा था, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के नाम से चलता है? तो वह है अनुच्छेद 239। शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक के साथ, और आज का अपना टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा। इसको आज ही समाप्त कर लेंगे, आज ही की क्लास में, इसलिए पूरे ध्यान से सुने। याद ही करा देता हूं मैं आपको, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सुनो भाई, देखो कहां से लिया गया? बोले अमेरिका के संविधान से। ठीक है भाई, चलो भाग 5 चल ही रहा अपना। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कह रहा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है तो है भाई, क्या कर लिया। अनुच्छेद 64 कह रहा है कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। अब सवाल होगा पदेन को मतलब क्या है? क्या न कहें पदेन? देखा देगा, एक पद है, 2 पद है ना। एक पद में दूसरा पद अपने आप शामिल हो जाए उसे हम पदेन कहते हैं। एक पद में दूसरो पद आ जाए। देखो, मान लो आपने राजस्थान के मैं बात करूं, तो राजस्थान में पति के पद में, बहुत बढ़िया कहानी बता रहे हो, 2 जीवा की बात बताऊं था ना। पति के पद में किसका पद शामिल होता है? पत्नी का पद शामिल होता है। इलिए भाई पति बेचारो है, पतिन के खा बेचारा है। मैं पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे। वो बेचारो है भाई, क्योंकि वो पत्नी को मारेडो है। इको इलाज कोई क्यों नहीं, कोई बहुत बड़ी स्थिति है। पत्नी बेचारी व्याकरणी कौन माने, कंप्यूटर कौन माने? ते कह पत्नी बेचारी कंप्यूटर को गलत मत लिखे, तेरे औकात में रहे। कीबोर्ड तंदेदी को मतलब ये थोड़ी हर क्यों लिखा लाग जा। तो पति क्यों ही बनो, पत्नी बनेगो।
कदे तय सुने कि पत्नी कलेक्टर हो जा, फिर और भाई जी कलेक्टर, पत्नी कलेक्टर है जना, पत्नी है, पति क्यों को नहीं यही हांडो, लेकिन पति कलेक्टर है जना आप कहेंगे और कलेक्टर नहीं, मास्टर है जना मास्टर नहीं, औलदार है जना औलदार नहीं, थानेदार है जना थानेदार नहीं, मतलब क्यों बन जाओ बिचारो ओगो बा। तो पति के पद में पत्नी को पद शामिल हुआ, इन नहीं आपा के खां पदेन खां, एक पद में दूसरो पद, आ मास्टर नहीं थोड़ी है, आ कलेक्टर नहीं थोड़ी है, लेकिन है। हालांकि 2 पद खाली थे, ध्यान रखियो, कदे मैं बता दूं ते पद शामिल कर दो। एक तो बाहर है टिट्टी को पद खाली रखना है तान, टिट्टी की पत्नी क्या है बताना को नहीं है कोई ने, मैं भी कौन बताऊं तन बोलूं को नहीं तारी सोगन। और एक तन खाली रखना है डाकिए को पद, तन बेरो तो है ही हुआ कि कोई ने बताना थोड़ी है, यहाँ चुप कैसी सुन लो। कहते थे भाई बहम बहम में डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं बोले, और डॉक्टर नहीं सुना, और हौलदार नहीं सुना, ते घरा पूछ का डाकिया के चाय पानी पीने का चक्कर में बोले और ना, मैं तो कौन बोलूं भाई। तो टिट्टी को डाके को पद अपवाद हुए हर जगह, 2 पद खाली हैं, है ना, अब पदेन है कौन, बिना पदेन ही सुन लो तो बात आन मिटा दोगे। कई तो यही देख रहे हैं बोले गुरुजी यही पढ़ा दो आज थे के उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करो दिल्ली, अरे पढ़ ना थे खुद पति बन जैसी पाथन, खुद नहीं बेरो पड़ जैसी है, जकम बीतता भी नहीं बेरो पड़ा रहे। सुनो तो पदेन सभापति है भाई। अनुच्छेद 65 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 65 कह रहा है कि ये जो है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा भाई। ये पदेन सभापति है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। दोबारा आगे चर्चा करांगे आगे चाल की, पहले एक पद पर चला कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, पहलो सवाल का उपराष्ट्रपति पद के रूप में होता है तो निर्वाचित होता है किसके द्वारा, तो इसका भी एक निर्वाचक मंडल है भाई, और वो है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेंगे, संसद के सभी सदस्य, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, दोनों सदन मिलकर करें। अब देखो अठे बहुत बढ़िया सवाल बताऊं तन, मूल संविधान में क्या था कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती और उसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता। इस बोझिल प्रक्रिया को हटा दिया गया भाई 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। बोलो ना अया कौन करा, सीधो चुनाव करांगा अब, तो इस बोझिल प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा हटा दिया गया। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के सभी सदस्य करते हैं। अब इसकी योग्यता की बात करें तो 66(3) में योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर नहीं हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, किसी वाद में शामिल नहीं हो, और 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना आवश्यक हो। यह सारा के ही उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं। चलो ठीक है भाई, निर्वाचन होगो तो बात करा उपराष्ट्रपति का आगे की। अनुच्छेद 67 कार्यकाल कितो रहेगा उपराष्ट्रपति को, कार्यकाल कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। इससे पहले या तो ये अपना त्याग पत्र दे सकता है। एक और सवाल मुझे ध्यान है, कल अपने चर्चा करी थी, उसका भी बीच में जवाब दे दूं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना जो है वो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यहां से आज का एक सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना राष्ट्रपति सबसे पहले किसे देता है, मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किन्हें दे, राष्ट्रपति ने दे भाई त्याग पत्र, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देता है ओते मन बताओगा। उसके बाद अगर मान लो इसे पद से हटाना चाहे, पद से हटाना चाहे तो वही महाभियोग प्रस्ताव। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दो, अगर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है तो केवल और केवल राज्यसभा लेके आएगी सबसे पहले, कोई सा भी सदन नहीं। कौन लाएगी, राज्यसभा। कारण कोई को नहीं है, केवल संकल्प से लेके आएगी राज्यसभा, संकल्प लेकर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव लाएगी। लेकिन यह संकल्प लेकर
राज्यसभा रही और मान लो इसे राज्यसभा ने कितने बहुमत से पारित कर दिया, 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तब ये किसके पास जाएगा, लोकसभा के पास जाएगा, जो अपनी सहमति प्रदान करती है। सामान्यतः करना आवश्यक नहीं है पर कर ही देती है। तो इस प्रकार उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा संकल्प लेकर राज्यसभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत से पद से हटाया जा सकता है। अब या तो त्यागपत्र या फिर महाभियोग या फिर अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो जाए, तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 68 कि पद रिक्त अगर हो गया तो कौन आएगा। तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कोई भी कार्यवाहक व्यक्ति कार्य नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कोई कार्यवाहक नहीं आता, बल्कि संविधान ये कह रहा है कि यथाशीघ्र चुनाव करवाओ। क्या करवाओ, यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाने चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। कोई 6 महीना नहीं है, कोई और नहीं है। बोले गुरु जी क्यों कोनिया के दिक्कत आ गई, तो बायार है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पद रिक्त हो गए जज्जा। अब मान लो आप 6 महीना कर दिया, 6 महीना चुनाव करवाओगे नहीं बठे राष्ट्रपति को पद रिक्त होगा, तो 6 महीना तक राष्ट्रपति का पद रिक्त तो रखा नहीं जा सकता। इसलिए बोले कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करवाओ, इसका चुनाव करवाओ, यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। अनुच्छेद 69 कह रहा है कि ये जो है पद की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष ग्रहण करता है। पद की शपथ किसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष। अब 2 अनुच्छेद है भाई 70 और 71। ये अनुच्छेद 70 क्या कह रहा है कि यदि तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, दोनों पद अगर रिक्त हो गए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त, दोनों पद रिक्त अगर हो गए, तो दोनों पद रिक्त होने पर यहां पे एक नियम बनाया जाएगा। साथियों याद करो, जाकिर हुसैन की पद पर मृत्यु होती है। मैंने कहा था कि मैं आगे इसकी डिटेल से आपके साथ पूरी कहानी शेयर करूंगा। जाकिर हुसैन की पद पर मृत्यु होती है और वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना पद से त्यागपत्र दे दिया था। तब हमारे सामने बड़ी दिक्कत आई थी। तो एक व्यक्ति हमारे सामने आता जिसका सवाल मैंने बताया था आप लोगों को कि तीनों पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन। और इसके साथ एक और सवाल मैं बता रहा हूं, लास्ट में दोहराऊंगा वीडियो। सवाल यह है कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये 3 ही व्यक्ति हैं, कौन से 3 ऐसे व्यक्ति थे जो भारत रत्न प्राप्त कर चुके थे। सवाल पुनः दोहरा रहा हूं, राष्ट्रपति बनने से पूर्व कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारत रत्न प्राप्त कर चुके थे। और इसी के साथ एक और सवाल राष्ट्रपति का दोहरा रहा हूं, लास्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। 2 सवाल है। अब यहां पढ़ेंगे आप कि दोनों पद रिक्त हो गए तो संसद को कानून बनाना पड़ा, जिसका नाम था, इस कानून का नाम है राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम। देखेंगे क्या बनाया, दोनों पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम 1969, राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम 1969, ये एक कानून बनाया। कब बनाया, जब वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन पहले ही पद पर मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, तो एक कानून बनाया। और इसमें लिखा गया कि जो आज है स्थिति हमारे सामने, बात है 20 जुलाई को वीवी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद, कि जो स्थिति हमारे सामने या भविष्य में कभी होती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पदों पर कार्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा भाई। और इस समय मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। इसीलिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित तीनों पदों पर कार्य किया था। साथियों बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 71। फिर 72 में राष्ट्रपति का समाधान आ जाएगा। 52 से लेके 62 तक अनुच्छेद हमने राष्ट्रपति में पढ़े हैं। 62 से लेके 63 से लेके 71 तक उपराष्ट्रपति में, और 72 में फिर आ जाता है अपना राष्ट्रपति का समाधान। यहां उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों कंप्लीट हो रहे हैं। अनुच्छेद 71 कह रहा है कि चाहे तो राष्ट्रपति हो
और चाहे उपराष्ट्रपति हो। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, एग्जाम में पूछे जाने वाली बात है। चाहे तो राष्ट्रपति हो और चाहे तो उपराष्ट्रपति हो, दोनों के पद यदि एक साथ रिक्त हो गए तो ऐसी स्थिति में दोनों के चुनाव से संबंधित दोनों के पद रिक्त हो गए तो अनुच्छेद 17 आ जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद चुनाव में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उठता है तो उन दोनों विवादों का निपटारा हमेशा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी ये दो ही पद ऐसे हैं केवल जिनके निर्वाचन के विवाद का मामला हमेशा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पद में निर्वाचन में कोई बात हो तो उनका निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये उपराष्ट्रपति का पद है। पुनः दोहरा रहा हूं, एक बार पुनः देख लें। उपराष्ट्रपति की प्रेरणा यूएसए के संविधान से ली गई है, पहला सवाल है। 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब होता है एक पद में दूसरा बनेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति मान लिया जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आगे सवालों की चर्चा करेंगे। निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा। मूल रूप से दोनों सदनों की बैठक के साथ होता था। बोझिल प्रक्रिया को हटा दिया गया 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। पहला सवाल आज की क्लास का रख रहा हूं, अगली क्लास में जवाब दूंगा। राष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले किसे देता है? हटाएगा महाभियोग के द्वारा। राज्यसभा संकल्प लेकर 2/3 बहुमत से पारित करेगी। लोकसभा की सहमति के साथ होगा। बात करें पद रिक्त तो यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। कोई कार्यवाहक नहीं आता है, कार्यवाहक नहीं आएगा, याद रख लें बात को। यहां उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कोई कार्यवाहक नहीं आएगा। शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। यह बात लिखी गई है राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम 1969 में। राष्ट्रपति ये दोनों से संबंधित हैं। सवाल पूछा सकता है कौन से दो अनुच्छेद? आपको दो के जोड़े बना के देगा। 70 71 दे दिया, 71 72 दे दिया, 69 70 दे दिया। पूछेगा कि कौन से दो अनुच्छेद दोनों से संबंधित है, तो 70 भी है और 71 भी है। 71 में दोनों पद के निर्वाचन में कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाता है। अब थोड़े से आंकड़ों पे बात कर लें, खास नहीं है। पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं 13वें नंबर के वो वेंकैया नायडू हैं। इसके बाद अगर बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल राधाकृष्णन का है। न्यूनतम कार्यकाल की अगर हम बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल जो है वो वीवी गिरी का, क्योंकि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अब मैं आपके सामने 1-2 सवाल रख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन है? फिर लास्ट में पुनः दोहरा दूंगा। और सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन है? और वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 सवाल पुनः दोहरा रहा हूं। सवाल क्या क्या है? पहला सवाल हमने दोहराया था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। दूसरा सवाल अपन ने दोहराया था कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति कौन है। तीसरा सवाल था सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन है। चौथा सवाल है सबसे ज्यादा, और 5वां सवाल है वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है कितना है। उपराष्ट्रपति के तथ्यों की अगर हम बात करें तो पहले उपराष्ट्रपति सर्वाधिक कार्यकाल राधाकृष्णन का है। न्यूनतम कार्यकाल वीवी गिरी का है। इसके साथ बात करें तो राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2-2 बार पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। ये सामान्य सी कहानी है उपराष्ट्रपति के पद की, कोई खास विशेष बातें उपराष्ट्रपति के पद में है नहीं। और अगली जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में अपन चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। साथियों, एक कहानी मेरे दिमाग में आई है। आप लोग, लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग बड़े परेशान हैं, सब परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। तो हारना नहीं है, हमें एक जज्बा बनाए रखना है। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, पसंद आए तो बताना ज़रूर मुझे। साथियों, कई बार क्या होता है, बैठे बैठे दिमाग में एक विचार आते हैं। आपने सुना होगा व्हाट एन आइडिया सर जी, एक आइडिया जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है?
मैं तो कहूंगा बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक विचार जो है वो आपकी लाइफ बदल सकता है, एक विचार आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, पसंद आए तो बताना। कहानी कुछ इस प्रकार है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। साथियों, कुम्हार एक बार एक कार्य कर रहा होता है, तो उसकी बीवी आती है, बोलेगी क्या बना रहे हो? तो बोले चिलम बना रहा हूं। आजकल खूब पीते हैं लोग, खूब ट्रेंड में, नशा अच्छा कर लेते हैं लोग, तो खूब बिकेगी। कुम्हार चिलम बना रहा था, बीवी आई, पूछा क्या बना रहे हो? बोले कि चिलम बना रहा हूं, खूब चल रही है आजकल मार्केट में, खूब बिकेगी। तो बीवी ने कहा कि गर्मियां शुरू हो गई हैं, मई का महीना आ गया है, और अगर आप चिलम की बजाय सुराही बना दें। आपने देखा नहीं होगा, पुराने टाइम में सुराही होती थी, जल को ठंडा, पुराना फ्रीज होता था, मटके टाइप की होती थी जो ठंडा रखती थी, आवागमन में थोड़ी सुविधा होती थी। तो बोली कि अगर आप इसकी जगह सुराही बना दें तो ये भी खूब बिकेगी, गर्मियां शुरू हो गई हैं। किसान ने कहा, कुम्हार ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। तो कुम्हार ने मिट्टी से जो चिलम बना रहा था उसको सुराही का आकार देना शुरू किया। जैसे ही आकार देना शुरू किया, मिट्टी से आवाज आई, बोले कि क्या बना रहे हो? मिट्टी पूछ रही है कुम्हार से, बोले क्या बना रहे हो? कुम्हार ने कहा सुराही बना रहा हूं। बोले पहले तो कुछ और ही बना रहे थे? बोले हाँ, पहले चिलम बना रहा था। यहां से ध्यान देंगे आप कहानी पे। बोले पहले चिलम बना रहा था, अब सुराही बना रहा हूं, मेरा विचार बदल गया है। तो मिट्टी का जवाब साथ लेके जाएं, आज घर लेके जाएं, मिट्टी का जवाब सुने। मिट्टी ने क्या शानदार जवाब दिया। मिट्टी ने कहा कि पगले, तेरा तो विचार बदला है, तेरा तो विचार बदला है, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। पहले तू चिलम जो बना रहा था तो मैं खुद भी जलती, लोगों को भी जलाती। अब जो तू सुराही बना रहा है, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दुनिया को और लोगों को भी शीतल करने का प्रयत्न करूंगी, शीतल करूंगी। तो मिट्टी का जवाब यह था कि एक विचार जो है उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। साथियों, आप भी विचार करें, आपकी लाइफ के बारे में विचार करें। क्या पता कौन सा एक विचार, कौन सा एक आइडिया आपकी लाइफ को बदल दे। पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। कोरोना में नेगेटिव रहना बहुत जरूरी है, बाकी जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय माइंड। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह अगले दिन इसी मंच पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड कोचिंग क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ ये क्लास अपन समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शेयर करें, कमेंट करें, और इसी के साथ आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे।